हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री की 18th वीडियो है। उस 18वीं वीडियो में आज एक बार फिर से हम और हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर चर्चा करेंगे। और जो भी नए दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री की एक फुल सीरीज़ आपको यूट्यूब पर चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हुए 9, 10, 11 तक के लिए काम हमने उसमें किया है। और अब हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं। इससे हटकर भी कुछ पढ़ाएंगे जो कि अब आजकल नाउअडेज सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन लेवल पर चीज़ों को मिलता है या कंपटीशन लेवल में एसएससी सीजीएल वगैरह में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, फिलहाल अपने चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं वो सब एकेडमिक हैं। इसके बाद में हम तुरंत ही एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को भी कराने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में यानी 17th वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन से उसको मैथमेटिकली फॉर्मेशन में लेके आए क्वेश्चन को, यानी कि एक फिगर आउट किया, कहाँ मीनार है, कहाँ पोल है, क्या उससे डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, क्या एलिवेशन एंगल है, क्या डिस्पर्जन एंगल है, क्या मतलब उन्नयन कोण है और क्या उसका अवनमन कोण है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने रीड किया और रीड करने के बाद में उससे फिगर बनाया, फिगर बना करके उसको सॉल्व आउट किया। ठीक है, तो यही प्रोसेस चल रही है। आप जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ में जो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, फोटो खींच करके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में गूगल मीट वगैरह के लिंक से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी वहाँ दे सकते हैं जो आपकी क्वेरीज हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। मैं क्वेश्चन को मैं खुद पढ़ दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा अगर मेरी टीम उसमें क्वेश्चन को लगा भी दे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। एक नदी है, 100 मीटर चौड़ी नदी है, 100 मीटर उसकी विड्थ दे रखी है एक नदी की। मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके मध्य में एक छोटा सा टापू है। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई टापू है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। यहाँ से जो है वो एक लंबा पेड़ खड़ा है। अब एक्चुअली में इसको ऐसे करेंगे तो दिखेगा नहीं, जेड एक्सिस है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q, एक पॉइंट यहाँ है P है और एक पॉइंट यहाँ है Q है। वास्तव में ये देखने में आपको अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये और ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है। क्योंकि 3D फिगर बनेगा, अभी बना नहीं सकते इस तरह से यहाँ, तब हम बता रहे हैं। फिर क्या कहा है उन्होंने, दो जो अपोजिट पॉइंट्स हैं P एंड Q, और जो पेड़ का जो पॉइंट है यानी फुट है वो भी सब एक ही लाइन में है। यदि P और Q पेड़ के शिखर से एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हो, यानी कि यहाँ से भी इस तरह से मान लीजिए ये यहाँ से बनाएगा एंगल, और यहाँ से भी इस तरह से मान लीजिए ये भी एंगल बनाएगा। अब आपको ये फिगर थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। इस फिगर को मैं बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से बनाता हूँ ऐसे। ये मान लीजिए ऐसे नदी थी, ठीक है, नदी के बीचों बीच में कोई टापू है, वहाँ से ये पेड़ खड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए कि ये नदी ऐसे जा रही है, ऐसे बह के जा रही है, ठीक है। ये बीच में पेड़ है, पेड़ का और नदी के दोनों किनारों पर P और Q दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, P और Q दो पॉइंट्स हैं। एक से जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है और दूसरे से एलिवेशन एंगल जो है वो 45 डिग्री है। क्लियर है वाली बात। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि जब भी आप फिगर आउट किया करो तो जो एंगल ज़्यादा बड़ा होगा उसकी ये वाली डिस्टेंस कम होगी, जबकि एंगल छोटा होगा तो ये वाली डिस्टेंस बड़ी होगी। इससे पीछे वाली वीडियोज में हमने ये प्रूफ भी किया है, ठीक है। हाइट है अननोन, पता नहीं है, और इस नदी की विड्थ जो है हमको पता है कि 100 मीटर चौड़ी है। मान लिया कि इस पेड़ की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो x है, तो ऑब्वियसली बात है, ये मान लिया मैंने A और B कोई पेड़ था, तो ये 100 - x हो जाएगी डिस्टेंस A से लेकर के और Q तक की, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर मैंने x मान ली है तो ये वाली डिस्टेंस 100 - x हो गई।
पेड़ की हाइट हमको पता नहीं है, h है 30 और 45 एलिवेशन एंगल गिवन है। साथ ही साथ में P और से Q तक की डिस्टेंस यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है 100 मीटर। क्लियर है वाली बात। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उन्होंने कहा है कि पेड़ की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक नदी बह रही है, उस नदी के बीचों बीच में कोई एक टापू है जिस पर एक ट्री है, उस नदी के दो कोने हैं, ठीक है, बैंक, रिवर बैंक, किनारे जिसे कहते हैं। उन दो किनारों पर दो पॉइंट हैं P एंड Q। उन P एंड Q से जो ट्री का टॉप है उसके एलिवेशन एंगल्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हैं। विड्थ दे रखी है नदी की 100 मीटर। तो हमने मान लिया कि ट्री के फुट से इस P की डिस्टेंस मान लिया x है। इस बात को लिखेंगे हम, और फिर जो रिमेन डिस्टेंस बचेगी उस फुट से Q की डिस्टेंस, वो ऑब्वियसली बात है कि जब पूरी 100 है, ये x है, तो 100 माइनस x के। हाइट हमने मान ली है कि ट्री की h है। अब दो ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हो गए हैं, दोनों को लगा दीजिए। ट्राइंगल PAB में, ठीक है, क्या लग जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/x। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका tan 45। दूसरा आपका ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल AQB में, ठीक है। tan 45 इक्वल्स टू h/100 माइनस x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, h/100 माइनस x। या यूं कह सकते हैं कि h की जो वैल्यू है वो आ गई है 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल्स टू आ गया आपका 100 माइनस x, ठीक है। इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखा आपने, तो 1/√3 इक्वल्स टू था h/x, तो 100 माइनस x/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इक्वल्स टू 100√3 माइनस का √3x। इसको भी इधर ले आइए तो √3x प्लस x इक्वल्स टू 100√3, ठीक है। आपको x कॉमन ले लेना है, √3 प्लस 1 बच जाएगा 100√3। x इक्वल्स टू 100√3 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए तो हमने आप लोगों को पॉलिनोमियल की सीरीज में पढ़ाया है कि इस तरह से कैसे होगा। पॉलिनोमियल की सीरीज में आप देख सकते हैं, कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करिए, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, यानी कि जो नीचे चीज़ आ जाती है उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा और भाग कर लीजिए। नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 1, ऊपर आपका हो जाएगा 100√3 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है 2, 50, तो 50√3 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, दिस इज दी x। अब जब x की वैल्यू आपके पास आ गई है तो h की वैल्यू भी आ जाएगी। h की वैल्यू क्या थी, 100 माइनस x, लगा दीजिए तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस x। x कितना है, 50√3 और √3 माइनस 1, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50√3, ये तो प्लस का हो जाएगा और माइनस के बचेंगे 50, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक कि आपको ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन था, आज हम टिपिकल क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा सा लिख भी लिया है जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से लिखा होता है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, जो कि टावर लगे होते हैं, आप लोग देखते हैं घरों के ऊपर, तो टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 व 60 डिग्री हैं। तल का मतलब उसके फुट के और शिखर का मतलब उसके टॉप के एलिवेशन एंगल्स आर 45 और 60। अब आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअली में केवल और केवल यही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे फिगर बना रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है।
कैसे फिगर बना पा रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भवन के शिखर पर एक कौन लगी है, टावर लगी है। कोई भी एक मकान है, मान लिया कि ये ए और बी कोई मकान है, ठीक है। इसके ऊपर बी सी ये कोई टावर है, ठीक है। अब ये मकान यहाँ भूमि पर ही तो होगा, तो यहाँ से ये आ गया कोई बिंदु डी, ठीक है। भूमि पर कोई बिंदु डी है, उससे 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है। छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ दीजिए बस आप अपने क्वेश्चन को, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा और लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। 20 मीटर का जो है वो बिल्डिंग है, वहाँ से जो भूमि है, जो अर्थ है, उस पर कोई पॉइंट है डी, वहाँ से उस जो बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर जो टावर लगी है उसके फुट और टॉप के जो हैं एंगल, ध्यान दीजिएगा जिस क्रम में लिखे गए हैं, तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये आ गया फुट के और ये आ गया। अच्छा, इसमें भी आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कि 45 डिग्री किसका है, टॉप का है कि इसका है, 60 किसका है, तो मैं आपको बड़ा अच्छे से बात बता रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है कम होगा और ये वाला जो एंगल है वो ज़्यादा होगा। तो ये वाला एंगल जो है वो आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, और ये जो बड़ा वाला है पूरा का पूरा, ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कभी भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, जब फिगर आपके सामने है, पूरा आइडिया आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। बस आपको हाइट चाहिए थी इसकी हाइट मान लीजिए h है और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। दो ट्राइंगल आपके पास आ गए हैं। सबसे पहले आप लगा दीजिए ट्राइंगल DAB में, ठीक है। tan 45 लग जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू 20/x, 20/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 आ गई इसकी वैल्यू 20/x। अगर आपने अब तक जितना भी मैंने काम ट्रिग्नोमेट्री में कराया उतना काम आपने कर लिया है, तो अब आपके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई होंगी, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती होगी। सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी 20 मीटर डिस्टेंस पर तो वो पॉइंट है, ठीक है। अब बात करना है हमको हाइट निकालने के लिए, तो अब लगेगा ट्राइंगल DAC। अब पूरा का पूरा ट्राइंगल लगेगा DAC, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल लगेगा, लगा दीजिए। tan 60 लगेगा। अब एंगल कितना हो गया है, tan 60 हो गया, और इस 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना लगेगा, AC लगेगा, A से लेकर C तक, 20 + h अपॉन बेस वही है अभी भी जिसकी वैल्यू 20 आई है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 20 + h अपॉन 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 - 20 = h, तो h की वैल्यू आ गई, 20 को कॉमन निकाला, √3 - 1, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 को कॉमन निकाला, √3 - 1 बच जाएगा। आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर आपको कभी ज़्यादा सॉल्व करना पड़े, तो h = 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1, √3 की ये वैल्यू है, आपको कभी याद करनी है तो याद कर लीजिए। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, 20 इंटू 0.732, क्योंकि 1 माइनस कर लिया। अब 20 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व आउट कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 7.32, यानी कि ये हो जाएगा 14.64। h = आ गई ये वैल्यू, ठीक है। आप कह रहे होंगे सर आपने कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली, कैसे कर ली, तो ये सब प्रैक्टिस की बात है बच्चों, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मेरे पास कोई आपसे बेहतर और दिमाग नहीं है, केवल जितना यूज़ आप कर लेंगे उसी के हिसाब से काम करना है। बाकी वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और ये हम बेसिक मैथ की सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम करा भी रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर और एनी एक्सरसाइज, एनी बुक, RD शर्मा, RS अग्रवाल, चाहे वो अजय कुमार अग्रवाल या NCERT, जो आप चाहें, तो आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास वाइज आपको लिंक मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस तरह से काम करना है कि 2 दिन 3 दिन अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लीजिए और फिर 1 घंटा निकाल करके उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लीजिए। आप अपना समय बचाने की कोशिश कीजिए यदि आपको अच्छे कंपटीशंस को निकालना है।
अपने आप के लिए समय निकालिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, दुनिया में ये सबसे बेस्ट बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, एक मीनार के फुट पॉइंट से एक बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, उन्नयन कोण है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार है ये रहा और एक भवन है। जनरली मीनार टावर बड़ा होता है, भवन छोटा होता है, मैंने उस हिसाब से बनाया है। उन्होंने कहा है कि एक मीनार के फुट पॉइंट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि टॉप का 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब उन्होंने कहा है कि भवन के फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एंगल आपका 60 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो ए भी आपका कोई भवन है, सी और डी जो है वो आपका मीनार है या टावर है, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो आपको दे रखी है हाइट, दिस हाइट इज 50 मीटर, द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, तो आपको हाइट बतानी है इसकी h, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस तरह का एक काम करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए एक अज्यूम करना पड़ेगा कि ये लाइन यहाँ मैट करती है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझको कि ये लाइन भी कितनी हो गई, h की हो गई, क्योंकि इसके बराबर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बची होगी, 50 माइनस h बची होगी, ठीक है। अब बस इसी के आधार पर हमको काम करना है। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ। एक मीनार के फुट पॉइंट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जबकि उस भवन के फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ फिर से मैं आपको बताता हूँ, कई बार मतलब मुझ जैसा टीचर तो ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक कंसेप्ट मैंने लिया कि मीनार बड़ी होती है और भवन छोटा होता है। ज़रूरी नहीं है। मेरा तो भैया भवन मुकेश अंबानी वाला है, तब तो टावर छोटे रह जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, पता कैसे चले कि ये क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि इसके फुट पॉइंट से उसके जो टॉप है उसका जो एलिवेशन एंगल है 30 है, जबकि इधर से 60 है। तो ऑब्वियसली बात है कि 60 वाला एंगल जो है वो 30 से दोगुना है, ज़्यादा है, तो वो उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमारा फिगर सही बना हुआ है। मैं सिर्फ ये पहचानना बता रहा हूँ आपको। टीचर जो है ज़्यादातर बस इतना ही देखता है कि एक्चुअली में उसने फिगर कैसा बनाया। फिगर मान लीजिए इसके अपोजिट बनना था तो वैसा गड़बड़ है, या एंगल इधर से उधर हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो हमारा फिगर सही बना हुआ है क्योंकि यहाँ से 30 डिग्री ही है और यहाँ से 60 डिग्री है, बड़ा है। लगाइए फॉर्मूले में, ये मान लीजिए क्या है, तो ट्रायंगल CAB में क्या लग जाएगा, tan 30 लग जाएगा। tan 30 इक्वल्स टू ये रहा 30, ठीक है। कितना लगेगा, h/x, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि h√3 बराबर x, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। दूसरा ट्रायंगल ये वाला लगेगा, ये ACD। हमको तो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है ना। tan 60 इक्वल्स टू ये पूरा 50 और ये x, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पूरा 50/ये x। लगाइए ज़रा वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू कितनी है, h√3। आपको क्या चाहिए, h चाहिए, केवल x नहीं चाहिए। x भी चाहिए तो निकल आएगा बाद में। x की वैल्यू तो यहीं से आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 50√3, यानी x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो 50/√3 ये वैल्यू आ गई पहले से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं h फाइंड करने के लिए, तो x की जगह पर क्या लगाना है, h√3 लगा दीजिए। x की जगह पर लगाना है h√3 और इनटू में कौन था, √3 इक्वल्स टू 50। तो h × 3 इक्वल्स टू 50, यानी जो h की वैल्यू है वो आ गई 50/3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आ रही है कि एंगल तो जो है 60 की बजाय हाफ हो गया, 30 हो गया, लेकिन जो उसकी हाइट है वो 50 की बजाय 50/3 हुई है, हाफ नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि एंगल अगर दोगुने गति से कम हो रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस है वो उससे भी ज़्यादा गति से कम हो रही होती है, ये बात तय है।
ठीक है, यही रीज़न है कि शुरुआत में जब छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होता है, लेकिन वो जब आगे जाता है तो बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसी को मैं व्यवहारिक रूप से ये कहता हूँ कि यदि बहुत कम गलतियाँ आप अभी से कर रहे हैं तो आप यकीन मानिएगा आप बड़े होकर के बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करेंगे। ठीक है, आप अगर अभी छोटी मोटी ऐसी छिटपुट गलतियाँ कर रहे हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही गलतियाँ अब आपके लिए अपराध बन जाएंगी। तो ये एक व्यवहारिक बात भी है जो कि हमारे जीवन में लागू होती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस जो है आप अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम थोड़े से और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और टिपिकल क्वेश्चंस की। वाटर के नीचे लेके जाएंगे, झील के नीचे लेके जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस करा दीजिए सर। ठीक है, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह से अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बताइए चैनल के बारे में। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को ध्यान केंद्रित करके पढ़ पाएंगे। यूँ ही अपना प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।